Previously, in the last class of operating system, we had covered the primitive scheduling, that too of first come first served. Uh, is the concept clear, or there is any doubt regarding the first come first served scheduling? No doubt, sir. No, Yesterday sir. we had also have you all completed that task? Yes, sir. Okay, so what was the average waiting time for that problem? सर जैसा है कि वो कंप्लीशन टाइम टैट और वेटिंग टाइम निकालने के बाद मेरा तो 0.75 आया सर. कितना? 0.75. 0.75. Any other answer? Yes. खुशी, सरिता? नो सर, ऐसे तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, मतलब 1 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है. हाँ, तो हो सकता है आपका सही हो. हाँ सर. ठीक है. वी डोंट नो कि किसका आंसर सही है. Answers to it. What I'll do, in the next class, I'll explain the solution to that. I'll give the solution to that problem. और हम लोग वेरीफाई कर लेंगे किसका आंसर सही आया था. ओके. सो टुडे वी आर सपोज टू मूव फॉरवर्ड. तो हम लोगों ने कल जो देखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग, जिसमें हम लोग प्रायोरिटी या फिर जो इम्पोर्टेंस देख है तो वो अपना पूरा काम कंप्लीट ही रिसोर्स को रिलीज करता है. नेक्स्ट, टुडे वी वर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. ओके, तो कितने तरह के ऐसे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आते हैं, पहले समझ लेते हैं नाम से. फर्स्ट वन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सेकेंड वन इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. थर्ड वन इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. एंड फोर्थ वन इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. ठीक है. सो एक्चुअली हम लोगों ने शेड्यूलिंग पढ़ तरह का शेड्यूलिंग मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसेस रिसोर्सेज कैसे एक्वायर कर रहे हैं. अगर वो अपने पूरे वर्कलोड तक के लिए अगर प्रोसेस को एक्वायर करके रख रहे हैं और रिलीज नहीं करते हैं बीच में, तो दोज काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज, दोज काइंड ऑफ शेड्यूलिंग आर नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. अदरवाइज अगर प्रोसेसेस बीच में अंदर बाहर हो रहे हैं, रिसोर्सेज रिलीज कर रहे हैं, फिर कैप्चर कर रहे हैं, फिर रिलीज कर रहे हैं, या अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, so those kind of scheduling are known as preemptive scheduling. Out of these two variations, the categories that we are going to understand, or the types of scheduling that we're going to understand, are the first one was FCFS that we understood yesterday. The second one is your shortest job first scheduling. Third one is priority scheduling, and fourth one is your round robin scheduling. तो जैसे हम लोगों ने FCFS के बारे में समझा कि उसमें नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग था. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम्स अंडर बोथ द कैटेगरीज ऑफ शेड्यूलिंग, दैट इज बोथ प्रीएम्प्टिव एज वेल एज नॉन प्रीएम्प्टिव. ठीक है. तो एक प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, दूसरा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का भी हो सकता है. Okay, so before we move forward, I'm facing some trouble in my system. While we get connected, I'll give you all a question. Kindly note it down. Okay, so are we ready? यस सर. Okay, so you have to make 3 columns जैसा हम लोगों ने कल देखा था. फर्स्ट कॉलम का नाम प्रोसेस या पीआईडी रख लेंगे. सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम विल बी बीटी फॉर बर्स्ट टाइम. ओके, सर सेकंड कॉलम में वॉइस ब्रेक हो गया था. अराइवल टाइम है एटी. ओके सर. Okay, so under the process or PID column, we have 4 processes: P1, P2, P3,
Then we have 4 processes P1 to P2, P3, P4. The arrival time of P1 is 0. Then for P2 it's 1, P3 के लिए 2 and P4 के लिए 3. Then the burst time BT. For P1 we have 8, P2 के लिए 4, P3 के लिए 9 and P4 के लिए 5. Got it? Shall I repeat? No, sir. No, sir. Okay. ठीक है. So here we are having 4 processes. Arrival time और burst time दे दिया गया है. We need to find the average waiting time for the given set of processes using shortest job first scheduling, SJF. Okay, this is supposed to be the question. Using shortest job first, SJF scheduling, we need to find out the average waiting time for the given set of processes. Okay, ये सब सवाल अपने में insufficient है because इसमें हमने ये नहीं बताया कि सर आप preemptive scheduling बोल रहे हो या non preemptive बोल रहे हो. ठीक है, तो फिलहाल what we'll do, we'll stick to the non preemptive version जो हम लोगों ने previous class समझा था कि once the process gets the resources, it will only release the resource after completing its task. इस फंडे को हम लोग को आज के लिए भी चलाना है और चेक करना है कि हम लोग का एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकलता है. अगेन वी कैन कंपेयर द सेम. अगर हम इसी सेट ऑफ प्रोसेसेस को अगर हम FCFS से रन करते तो कौन सा हमको बेहतर या एफिशिएंट एल्गोरिदम मिलता, किसमें हमको कम समय में सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देते. ठीक है, ऐसे भी हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं या कर भी सकते हैं. ओके, so this is the 3 components. Listen to me very carefully. आप लोग इसको solve करोगे. In the meantime I'll try to resolve my problem with the system. You have been given 4 processes, each is having a distinct arrival time 0, 1, 2, 3 और हर एक का अपना burst time है. Since we are following shortest job first, हम लोग को इस बार importance किसे देना है? We need to look into the burst time. Okay, shortest job first का मतलब क्या, किसका काम कम देर का है. ठीक है ना, किसका काम कम समय के लिए. तो जिसका काम कम समय के लिए है उसको इसने बोला कि तुमको इंपॉर्टेंस देते हैं, तुम छोटे समय के लिए एग्जीक्यूट होने वाले काम हो तुम पहले हो जाओ. इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द FCFS शेड्यूलिंग, कि वहां पे हम लोग कॉन्वॉय इफेक्ट देखे जहां पे सबसे बड़ा प्रोसेस जो था उसको पहले इंसर्ट कर दिया गया, रिसोर्सेज दे दिया गया और बाकी छोटे छोटे प्रोसेसेस को वेट करना पड़ गया, जिसके चलते एवरेज वेटिंग टाइम कंसिडरेबली हाई हो गया था. इसी एवरेज वेटिंग टाइम को कंसिडरेबली लो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वी गेव द प्रायोरिटी टू, या हम लोगों ने पूरा शिफ्ट चेंज कर दिया कि पहले हमारा छोटा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद बड़े प्रोसेसेस. Fine. So now today what we'll do, we'll start with those or that process which has the smallest or the shortest burst time. Okay, ये पहला क्राइटेरिया हम लोग को समझ में आया कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उस प्रोसेस को पहले प्रायोरिटी मिलेगा. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल कि हम लोग अभी भी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोसेस एक बार घुस जाएगा, रिसोर्सेज मिल जाएगा उसे, तो वो रिसोर्सेज को तभी रिलीज करेगा जब उसका टास्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा. नाउ अभी तक हम लोगों ने जितना इंफॉर्मेशन गैदर किया है, टेल मी एज पर दिस टेबल which process should get the resources first? सर P1. Why P1? P1 का तो burst time I think हाई है. यस सर, एक्चुअली आपने बोला था कि थोड़ा सा पढ़ लेना, तो जब मैंने वो पढ़ा तो पता चला कि स्टार्टिंग हमें जैसे 0 टाइम पे, 0 इंटरवल टाइम पे, जो है 0 टाइम पे सबसे पहले P1 ही आ रहा है. चूंकि इसका है बर्स्ट टाइम 8,
बट P2 जैसा वन यूनिट टाइम पे एंटर कर रहा है, लेकिन उससे पहले P1 आ जा रहा है, तो वो पहले एंटर करेगा। अब जब ये कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद हम लोग, चूंकि इसका 8 है तो बाकी सारे प्रोसेस भी इन कर जाएंगे, तब हम लोग चेक करेंगे कि किसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है, वो पहले प्रोसेस एंटर करेगा। परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ये फायदा हुआ कि एक स्टूडेंट अगर पढ़ ले तो सबको बेनिफिट पहुंचा कि बहुत टाइम हम लोग का बच गया। या एज पर था आज फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम था, दैट इज P2, उसको पहले मिलना चाहिए था रिसोर्सेस। बट जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, और ये रूल भी कहता है कि पहले हमें हमेशा अराइवल टाइम 0 से ही शुरू करना चाहिए। तो अगर हम इसको कंपेयर करें बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम को, वी आर वाचिंग कि P2 भले बर्स्ट टाइम कम है, लेकिन वो टाइम इंटरवल 0 पे अराइव ही नहीं किया है। ठीक है ना, वो तो अराइव ही नहीं किया। तो जो प्रोसेस जब अराइव ही नहीं किया, हम उसको एग्जीक्यूट कैसे कर दे, उसको रिसोर्सेज एलोकेट कैसे कर दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट चेक कि क्या मेरा प्रोसेस अराइव कर चुका है या नहीं। इफ नॉट, देन यू नीड टू वेट फॉर द अराइवल, कि जब तक वो प्रोसेस अराइव नहीं हो जाता, आई कैन नॉट एलोकेट द रिसोर्सेज टू द प्रोसेस। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बर्स्ट टाइम देखिए सबसे छोटा है तो उसको डालते चले गए। Okay, so idea is clear, because the process P2, although it is having the smallest burst time, but still it could not get the first resources. Why? Because it has not yet arrived at time interval 0. तो टाइम इंटरवल 0 से 1 तक अगर हम वेट करते, एक मेरा आइडल टाइम चला जाता। इसके बारे में हम लोगों ने शायद लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या, कि प्रोसेसर को हम लोग कभी भी आइडल नहीं बैठे देखना चाहते हैं। वी वांट कि एवरी टाइम the processor must be engaged in some task or the other. So since my arrival time for process P2 is 1, so 0 से 1 तक हम वेट नहीं कर सकते, आइडल नहीं छोड़ सकते। At that moment what we'll do, we'll execute any process that has arrived at time interval 0. टाइम इंटरवल 0 पे कोई भी प्रोसेस अगर अराइव किया होगा तो उसको हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे, हाँ भाई जाओ तुम अपना काम कर लो। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि सिस्टम को आइडल नहीं छोड़ना था, तो उस सिचुएशन पे प्रोसेस जो भी टाइम इंटरवल 0 पे अराइव कर रहा है, उसको हम लोग रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं विदाउट हैविंग टू नो एनी कंसीक्वेंसेस कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। क्या मेरा एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ेगा, घटेगा, या क्या हम इसको किसी और तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते थे, इम्प्लीमेंट कर सकते थे। दैट नीड्स टू बी सीन। Okay, so how many of you have understood the concept? क्या आप इसका गैंट चार्ट बना पाओगे सभी को? यस सर। Okay, Prerna, do continue. What will happen after P1 gets executed completely? तब क्या करेंगे? Hello. हेलो। Yeah, Prerna, please हेलो। continue. यस What सर। what will happen? यस सर। सर P1 जैसा जब अराइवल टाइम उसका 0 है, वो एंटर किया उस, और 8 यूनिट टाइम पे ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि 8 यूनिट टाइम तक इसका प्रोसेस चल रहा है, और मिडवे आपका P2, P3 एंड P4 ये तीनों भी एंटर कर जाएंगे प्रोसेस में, और ये वेटिंग पे रहेंगे। जब इस P1 का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तब हमें चेक करना होगा उसके बाद कि P2, P3 या P4 में, इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 हमारा P2 का 4 बर्स्ट टाइम हमारे पास 4 यूनिट है, तो अब ये P2 प्रोसेस में जाएगा। P2 का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब हम चेक करेंगे हमारे पास P3, P4 बच रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं P4 का हमारे पास बर्स्ट टाइम 5 यूनिट टाइम है,
तो P4 जाएगा प्रोसेस पे, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P4 प्रोसेस देन P3 विल गेट अक्वायर द रिसोर्सेज एंड इट विल कंप्लीट दिस प्रोसेस. वेरी गुड. आई होप सो सबको समझ में आया. Yes, Sanita? sir. Yes, sir. Okay. So this is how we can prepare the Gantt chart. Now इसमें थोड़ा और complications लाते हैं. What will happen if the burst time of any 2 or 3 processes are equal? Let's say इसी एग्जांपल में कि मेरे प्रोसेस P2 और P4 दोनों का बर्स्ट टाइम जो है वो 4 हो जाता है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा पहले? सर जो पहले प्रोसेस आया होगा. एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ ऐसा सिचुएशन जहां पे हमारा बर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे थे और बर्स्ट टाइम जो हुआ वो 2-3 प्रोसेसेस का बराबर हो गया, एक समान हो गया, तो वहां पे हम लोग इस क्लैश को, इस टाई को ब्रेकअप कैसे करते हैं? वी मूव अ बिट इन द प्रीवियस कॉलम, दैट इज अराइवल टाइम, और जो प्रोसेस पहले अराइव किया होगा, ठीक है, जिसका अराइवल टाइम पहले होगा, उसको रिसोर्सेस मिल जाएंगे. So in solving the shortest job first, while dealing with the burst time, if in any scenario you face that 2 or more processes are uh, having the same burst time, तो उन दोनों में जब conflict या clash या tie होता है, तो उसको break करने के लिए we move forward to the arrival time कि इन matching processes में से कौन सा process है जो पहले arrive किया था, ठीक है ना, जो प्रोसेस पहले अराइव किया होगा उसको रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे. ओके, सो आई होप सो यू ऑल विल बी एबल टू प्रिपेयर द गैंट चार्ट फॉर द सेम. Yes, sir. खुशी? ओके, फाइन, ठीक है. अब इसी सेम सिचुएशन को, माय सिस्टम इज स्टिल अंडर द रीस्टार्ट मोड. ओके, सो सेम प्रॉब्लम को हम लोग अब क्या करेंगे? प्रीम्प्टिव वर्जन में सॉल्व करेंगे. ठीक है, प्रीम्प्टिव वर्जन में सॉल्व करेंगे. प्रीम्प्टिव इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इट require some assistance from my side कि हम इसको एटलीस्ट डायग्रामेटिकली शो कर पाते. I'll keep on trying कि सिस्टम अगर एटलीस्ट रीस्टार्ट हो लास्ट का 10-15 मिनट्स भी, इट्स फाइन फॉर अस. ओके, तब तक हम वर्बली बताने की कोशिश कर रहे हैं. होप सो कि शायद we may be able to pull it off. Okay, so same set of components are given. Process P1 to P4 is there. Arrival time same as 0, 1, 2, 3, and we have the burst time 8, 4, 9 and 5. ठीक है, 8, 4, 9 and 5. अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यूजिंग द प्रीम्प्टिव वर्जन. ओके, प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे. नाउ प्रीम्प्टिव में क्या होता है? वंस अ प्रोसेस गेट्स द रिसोर्सेज, ओके, ध्यान से सुनिए, इसी की बेसिस पे आपका गैंट चार्ट अभी बन जाएगा. वंस अ प्रोसेस गेट्स द रिसोर्सेज, इट विल ट्राई टू कंप्लीट वन टास्क. मतलब अपना बर्स्ट टाइम, जैसे अगर पहला प्रोसेस P1 आ गया, उसका बर्स्ट टाइम अगर 5 यूनिट था, तो वो पहले 1 यूनिट अपना काम कंप्लीट करेगा, मतलब एक इंटरवल टाइम तक चलेगा. तब फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा, डिटेक्ट करेगा कि जो टाइम इंटरवल में जो चेंज आया, 0 से 1 तक हम पहुंचे, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो उस टाइम अराइव कर रहा है. ठीक है, तो लेट्स से कि हाँ, यस, P2 इज अराइविंग एट टाइम इंटरवल 1. तो अब हमको देखना है कि P2 का बर्स्ट टाइम छोटा है या अभी जो एग्जीक्यूट हो रहा था प्रोसेस उसका टाइम इंटरवल छोटा है. बर्स्ट टाइम जिसका रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे. फॉर इंस्टेंस, इफ यू सी द current table of yours, P1 will definitely get into the burst into the गैंट चार्ट, उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे बिकॉज वही एक इकलौता प्रोसेस है जो टाइम इंटरवल 0 पे अराइव कर रहा है. तो वो 1 यूनिट टाइम चलेगा. ठीक है, 0 से 1 तक पहुंचा. 0 से 1 तक जब पहुंचा तो बर्स्ट टाइम जो उसका 8 था P1 का, वो 1 घट गया तो बचा 7.
अगर आप पेंसिल से नोट डाउन कर रहे हो, काइंडली नोट इट डाउन क्लियरली, बिकॉज हमको हेल्प मिलेगा इसको आगे सॉल्व करने में। ओके, सो टाइम इंटरवल 0 पे वी हैव ओनली वन प्रोसेस P1 दैट इज सपोज टू बी अराइविंग, और जब वो अराइव किया तो उसको रिसोर्सेज मिल गए, वो एक इंटरवल टाइम पे काम किया, मतलब 1 यूनिट टाइम काम किया उसने। तो जहां मेरा बर्स्ट टाइम 8 था वो घट करके 7 हो जाएगा। नाउ once we complete the first interval of time interval 1 पे जब पहुंचा प्रोसेस, तो वहां पे क्या देख रहा है कि ओके न्यू प्रोसेस इज आल्सो अराइविंग, प्रोसेस P2 हैज आल्सो अराइव्ड। P1 तो पहले से अराइव था, प्रोसेस P2 भी अराइव कर चुका है। अब जब दो प्रोसेस अवेलेबल है हमारे पास, एक जो रिसोर्सेज एक्वायर करके अंदर बैठा हुआ है और दूसरा जो एक नया रिसोर्सेज चाहने के लिए आ रहा है नया, ओके, P1 एंड P2, इनमें से किसे रिसोर्स मिलना चाहिए? एनीवन वुड से? सर P2 को मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि सर इसका बर्स्ट टाइम कम है और ये हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, तो उसमें अगर हायर प्रायोरिटी, तो यहाँ पे प्रायोरिटी हमारा तो सेट होता है जिसका लोअर हमारा बर्स्ट टाइम है, तो लोअर बर्स्ट टाइम P2 का है, तो प्रोसेस P2 को मिल जाएगा पहले। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हमारे पास जब मल्टीपल प्रोसेसेस अराइव कर जाते हैं अपने अराइवल टाइम के अनुसार और वहां पे क्लैश हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। ओके, वी आर प्रिडिक्टिंग कि जो सबसे छोटे छोटे प्रोसेस है उनको हम लाइन में लगा कर काम कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। बड़े प्रोसेसेस जो हैं लास्ट में वही बचेंगे, तो वो तो एग्जीक्यूट होंगे ही। Am I audible? Yes, sir. यस सर। ओके, ओके, तो इस तरह से प्रोसेस P1 बाहर निकल जाएगा अपना 1 यूनिट टाइम कंप्लीट करके, उसके पास 7 यूनिट टाइम बच गए कंप्लीट करने के लिए, और प्रोसेस P2 को रिसोर्स मिल जाएगा। तो एट टाइम इंटरवल 1 गैंट चार्ट में प्रोसेस P2 विल एंटर इनटू द गैंट चार्ट। अब ये अपना 1 यूनिट टाइम कंप्लीट करेगा, और जब वो टाइम इंटरवल 2 पे पहुंचा तब तक क्या देख रहा है कि प्रोसेस P3 हैज आल्सो अराइव्ड, है ना, प्रोसेस P3 हैज आल्सो अराइव्ड। अब जब प्रोसेस P3 भी अराइव कर चुका है, सो करेंटली वी आर हैविंग प्रोसेस P1, P2 एंड P3, जहां P2 अभी एग्जिस्टिंग गैंट चार्ट में रिसोर्सेज एक्वायर करके रन कर रहा था, P1 वेटिंग क्यू में था और P3 भी रेडी क्यू में आ गया है। So we have 3 processes which are vying, which are fighting for the resources. तो अब इनमें कंपैरिजन होगा, तो अगेन इफ यू सी वी कैन मेक इट आउट दैट प्रोसेस P2 स्टिल हैज ओनली 3 यूनिट टाइम या 3 बर्स्ट टाइम, है ना, 1 यूनिट टाइम तो वो चल चुका था, 3 बर्स्ट टाइम उसके बच गए हैं। So since out of P1, P2, P3, still P2 is again the having the smallest या smaller burst time, तो उसको फिर से प्रायोरिटी मिल जाए कि तुम आगे बढ़ करके अपना सॉल्व कर लो। Tell me, is the concept clear? यस सर। Okay, तो ऐसे करके, yes Sarita, any question? No, sir. Okay, so yes, इसी तरह से प्रोसेसेस चलते रहेंगे। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? एक एक आ रहा है जा रहा है, जब तक कि मेरे सारे टाइम के पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग देखेंगे कौन सा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम मिनिमम बच गया है उसको एंटर करो, अब वो अपना पूरा टास्क कंप्लीट करेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सर तब वो फुल बीच में फ्लेज आपकी में पूरा आवाज कट गई थी। ओके, अभी ठीक है? यस सर। सर वो ठीक है, आप रिपीट कर दीजिए ना कि ये प्रोसेस कब तक जाएगा, उसके बाद आवाज कट गई थी। ओके, सो ये प्रोसेसेस कब तक अंदर बाहर होते रहेंगे गैंट चार्ट से? प्रोसेस कब तक रिसोर्सेस को लेन देन करते रहेंगे? जब तक कि सारे प्रोसेसेस अराइव नहीं हो जाते।
द मोमेंट फॉर दिस एग्जांपल टाइम इंटरवल 3 पे हमारे सारे प्रोसेसेस अराइव कर रहे हैं या कर चुके होंगे तब तक। उसके बाद हर प्रोसेस अपना जो बाकी टाइम बच गया है बर्स्ट टाइम का वो पूरा कंप्लीट करके ही निकलेगा, बिकॉज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देख रहे हैं, तो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम बचा होगा वो एक बार रिसोर्स लिया, अब वो जब चल रहा तो उससे छोटा तो और कोई हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, तो अपना पूरा टास्क कंप्लीट करके ही निकलेगा। तो ये प्रिम्पशन जो हो रहा है, प्रिम्प्टीनेस या प्रिम्पशन या प्रॉम्प्ट जो हो रहा है इंटरप्ट, ये सिर्फ उस वक्त तक हो रहा है जब तक सारे प्रोसेसेस अराइव नहीं किए हैं। द मोमेंट व्हेन ईच प्रोसेस अराइव्स और ईच प्रोसेस हैज अराइव्ड सक्सेसफुली, तब उसके बाद से क्या होगा, जो भी हमारे बाकी प्रोसेसेस बच गए हैं, जितना भी उनका बर्स्ट टाइम बचा है, वो पूरा चलेगा। If you all have understood this concept, I'll give you 2 to 3 minutes. इसका गैन चार्ट कोई बना करके प्लीज शेयर करेंगे? I want everyone. Okay, please take 2 to 3 minutes of time. Try to absorb what I have said. Analyze कीजिए उस चीज को और बना करके शेयर कीजिए। Is it fine for everyone, Sarita? Yes, sir. Okay, so I'm waiting for 2 minutes for the answers. Any update? Is it done? Yes, sir. So could you please present it, or how can we see? वही सर, इसको प्रेजेंट कैसे करूं? मैंने कॉपी में ड्रॉ किया है। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। Any possibility? No.
ओके, शेयर इट थ्रू मैम। मैम को आप लोग व्हाट्सएप कर दो, मैम विल Yeah. सेंड इट टू मी। Okay. Okay, so I have received one answer from ma'am side. Okay, so I'm just stating it out, reading it out. At zero interval, process P1 gets the resources. Okay. Fine. Okay, so at time interval 0, process P1 gets into the resources. After time interval 1, process P2 gets the resources, और ये 5 यूनिट तक चलता है, मतलब 5 इंटरवल तक चलेगा, ठीक है। सॉरी 4 इंटरवल टाइम अपना काम कंप्लीट करेगा, 4 बर्स्ट टाइम तक, और 5th टाइम पे जब वो बर्स्ट टाइम सॉरी जब वो गैंट चार्ट में टाइम मोमेंट 5 हो जाएगा, देन प्रोसेस P4 गेट्स द रिसोर्सेज, देन प्रोसेस P4 5 यूनिट टाइम तक चलेगा, और ये टाइम इंटरवल 10 पे उस रिसोर्स को रिलीज कर रहा है। प्रोसेस P1 गेट्स द रिसोर्सेज वंस अगेन, एंड देन इट कंप्लीट्स इट्स टास्क। ओके, आई थिंक मैम हैज प्रेजेंटेड इट। थैंक यू। सो फाइन। ओके, ठीक है। तो टाइम इंटरवल 10 से 7 यूनिट टाइम तक चलेगा, दैट इज टाइम इंटरवल 17 तक प्रोसेस P1, एंड देन फाइनली process P3 will get the resource and complete its task. Okay, so this is the correct answer for the preemptive version of shortest job first scheduling. Now Gantt chart सिर्फ बनाना हमारा मकसद नहीं था, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन में हमें देखना है कि कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे, बिकॉज एक प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स इन आउट हो गया है, ठीक है ना। कल का जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे उसी फॉर्मूला पे चलेंगे। तो इफ वी सी दैट अ प्रोसेस लेट्स से P1 is entering at time interval 0 and exiting at time interval 1. It is again entering at time interval 10 and exiting at time interval 17. So हम लोग क्या completion time के लिए क्या दोनों को अलग अलग सेपरेट मानेंगे, या लास्टली जो एग्जीक्यूट हुआ उसको ही सिर्फ कंसीडर करेंगे, क्या क्राइटेरिया है? Okay, so at this moment of time, what we'll do is that we'll consider कि प्रोसेस लास्टली कब निकला था, एग्जिट टाइम उसका जो हम लोग देख रहे हैं वो लास्ट कब एग्जिट किया था। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P1, व्हाट इज द लास्ट एग्जिट टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 17, बिकॉज उसके बाद उसको रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। सो यू विल ऑलवेज कंसीडर द लास्ट एग्जिट टाइम ऑफ अ प्रोसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कितनी बार एंटर किया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स विल रिमेन एज इट इज, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझा था, द टर्न अराउंड टाइम, द वेटिंग टाइम, एंड देन द एवरेज वेटिंग टाइम।
Okay, so I hope so you'll be able to complete it out. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई वांट एवरीवन शुड ट्राई इट, और मैम के थ्रू आप लोग शेयर कर दो अपने आंसर्स, हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट। सी दीज न्यूमेरिकल्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है कि कब प्रोसेस आ रहा है, फिर वापस कब निकल जा रहा है, थोड़ा सा अराइवल टाइम की तरफ ध्यान रखना है और बर्स्ट टाइम को डिडक्ट करते हुए चले जाना है। ओके, सो एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली आज हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम को, but never mind, I'll move forward with the theoretical aspect of it. Next one is priority scheduling. Okay, next one is priority scheduling. तो नाम पे ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसका प्रायोरिटी हाई हो, ठीक है ना, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसका प्रायोरिटी हाई हो जाए तो उसको पहले रिसोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगेन प्रिमिटिव वर्जन इज इजियर, सॉरी नॉन प्रिमिटिव वर्जन इज इजियर, एक बार प्रोसेस घुसा, काम कंप्लीट करके निकल गया। वी आर वर्किंग फॉर द प्रिमिटिव वर्जन, नॉन प्रिमिटिव तो आसान था, प्रिमिटिव एडिशन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होगा, लाइक वी हैव द प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 ऐसे करके होंगे, वी हैव द अराइवल टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, वी हैव द बर्स्ट टाइम, तो ये तीन तो प्रीवियस वाले सब शेड्यूलिंग में था। Apart from that, you're also going to get one more column by the name priority. Now, what is this priority? Let us consider an example. If you're having a pen and paper, kindly note it down. Let us say we have 5 set of processes, P1 to P5, P1, P2, P3, P4, P5. Then let's say we have the arrival time as 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 0, 1, 2, 3, 4. Then we have the burst time as 10, 1, 2, 1, 5. Okay, सर 10, P4 का 1, क्या बोला? 1. I am repeating it again. burst time 10 है, P2 का 1 है, P3 का 2 है, P4 का 1 है, and again P5 का 5 है. Then we have the priority. P2's priority is 1, P3's priority is okay. सर इसमें से सर रिपीट कीजिए सर। प्लीज वेट, am I audible now? यस सर। Yes, sir. Okay, so I'm again repeating the priority. Process P1 has a priority level at 3, P2 has priority of 1, P3 has priority as 2. सर फिर आवाज कट गई आपकी P3 का? P3 का 4 है, जी, and P4? 5, ओके सर, and P5 and आपकी P5 आवाज is बीच में। 2. ओके सर। P5 is 2. Then ठीक है, now the question. सर हेलो हेलो हेलो। आपकी आवाज कट जा रही है। अरे पूरा कट गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बताओ ना प्रायोरिटी का। P1 मैं बोल देती हूँ 3, 1, 4, 5, 2। P1 का 3, P2 का 1, P3 का हाँ। 4, P4 का 5 एंड P5 का 2। ठीक है ठीक है। Hello. यस सर। प्रेरणा, am I audible? यस सर सर। सभी आवाज आई, बीच में चली गई थी। यस सर। Okay. So priority level हमने सारा लिख लिया है, 3, 1, 4, 5, 2 respectively. Now the question arises, इसमें से प्रायोरिटी हाई कौन सा है? क्या P4 का प्रायोरिटी हाईएस्ट है बिकॉज उसका नंबर वैल्यू ज्यादा लिखा है, या P2 का प्रायोरिटी हाई है बिकॉज वो 1 है? तो ये डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है यूजुअली
है कि हायर द लेवल हायर विल बी द प्रायोरिटी। अगर सर फिर आवाज हायर विल कट बी द जा रही है। प्रायोरिटी। अभी क्लियर है आवाज? हाँ हाँ सर। ठीक है, ओके, शायद मेरा हेडफोन का कुछ इश्यूज होगा। सो कंसीडर क्या करना है हमें कि प्रायोरिटी लेवल कौन सा हाई होगा। दो कॉन्सेप्ट चलता है, हाई लिखा हुआ है, जैसे P4 का 5 है, हाईएस्ट का प्रायोरिटी हाई है, वो सर आवाज नहीं आ रही है। I think there is some network issue. Just hold on, I'll restart my system. Just give me a moment. ओके सर। ओके, आई होप सो इस बार ठीक होगा, कुछ इश्यूज नहीं हो। यस सर। प्रायोरिटी लेवल हम लोग चेक कैसे करते हैं या टेस्ट कैसे करते हैं? यूजुअली क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है कि आपका प्रायोरिटी लेवल अगर हाई है तो आप उसको कंसीडर करोगे, अदरवाइज ये भी मेंशन किया हो सकता है कि प्रायोरिटी लेवल अगर लो है तो उसको आप इंपॉर्टेंस पहले दोगे। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि भाई कौन सा कंसीडर करना है, लोअर वैल्यू को एज हायर प्रायोरिटी या हायर वैल्यू को एज हायर प्रायोरिटी, आप वहां पे सिंपल सा नॉर्म एक्वायर करोगे या एक्सेप्ट करोगे, दैट इज लोअर द वैल्यू हायर विल बी द प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन दिस सेट ऑफ टेबल इफ वी सी, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो पहला प्रायोरिटी किस प्रोसेस को मिलेगा? P2 को। देन यू विल गेट प्रोसेस P5 एज द सेकेंड प्रायोरिटी, then you get process P1 as the next set of process to be executed, और इस तरह से चलता जाएगा। Is it clear? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है, इसको फेस भी किया है लोगों ने सेवरल ओकेजन्स पे इन द प्रीवियस ड्यूरेशंस। ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में स्पेसिफिकली मिलता है। व्हाट इफ वी प्रायोरिटाइज ईच एंड एवरी प्रोसेसेस? अगर हम सारे प्रोसेसेस को प्रायोरिटाइज कर दें, प्रायोरिटी के बेसिस पे चला दें, पता है उसमें क्या होगा? लेट्स से कि वी हैव 5 प्रोसेसेस करेंटली और उसका हम लोगों ने प्रायोरिटी लेवल सेट कर रखा है। सो ये 5 प्रोसेसेस कभी ना कभी तो एग्जीक्यूट हो ही जाते हैं। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होता तो सबसे लास्ट में उसको मिल ही जाता। बट थिंक ऑफ अ सिचुएशन while executing the processes, कुछ और नए सेट ऑफ प्रोसेसेस आ जाते हैं, P6, P7, P8, P9, P10। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ऐसे करके 4-5 नए प्रोसेसेस आ गए और ये नए प्रोसेसेस जो आए इनका भी अगेन प्रायोरिटी लेवल हायर है एज कंपेयर टू लेट्स से प्रोसेस P1 या प्रोसेस P4। ठीक है, किसी से भी एक प्रायोरिटी उनका हायर है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा पता है कि जितने भी नए प्रोसेसेस आएंगे वो पहले शेड्यूल्ड होते चले जाएंगे
और जो पहले से प्रोसेस आकर के वेट कर रहा था कि मेरा टाइम अब आने वाला है या अब मिल जाएगा हमको रिसोर्स, वो और पीछे चलता चला जा रहा है. So this situation where a smaller or a low priority process is scheduled backward or thrown backwards and is asked or it is being forced to wait indefinitely, that situation is known as starvation. Starvation एक कॉमन वर्ड हम लोग सुनते हैं, भूखमरी जो बोलते हैं. तो ये उसी काइंड के बेसिस पे ही चल रहा है कि छोटा सा प्रोसेस था, उसका प्रायोरिटी लेवल बहुत लो था, तो इससे पहले कि वो वेट करता और अपना रिसोर्सेज एक्वायर करके अपना काम कंप्लीट करता, जस्ट उसका टाइम आते आते ही कुछ नए सेट ऑफ प्रोसेसेस आ गए हैं और उनका प्रायोरिटी हायर है, तो ये नए सेट ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने लग गए, पुराना जो छोटा प्रोसेस था जिसका प्रायोरिटी लो था वो अगेन पीछे चला गया, और ये सेवरल टाइम्स अकर होते चला जा रहा है उसके साथ. So we are denying the smaller processes or the smaller set of process जिसका प्रायोरिटी लो या लोअर रह रहा है, उसको हम लोग बैकड्रॉप में पीछे बस पीछे पुश किए चले जा रहे हैं. This situation is known as indefinite blocking or starvation. So ऐसा सिचुएशन जहां पे एक प्रोसेस को आप उम्मीद करो कि वो रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में नहीं, रेडी स्टेट में है, क्योंकि अपना रेडी क्यू में वेट कर रहा है कि हमको रिसोर्सेज मिलेगा तो हम एग्जीक्यूट कर जाएंगे, बट उसको वेट करना पड़ रहा है प्रोसेसर के लिए, सीपीयू के लिए, कि हमको रिसोर्स नहीं मिल रहा है, हमको मौका नहीं मिल रहा कि हम इसको एलोकेट कर पाए. दिस सिचुएशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ ब्लॉक्ड स्टेट. ओके, स्टेट ऑफ द प्रोसेस था हम लोग पढ़े थे, तो ब्लॉक्ड स्टेट का ये रेफरेंस एक यहाँ पे मिल जाता है. और ऐसा अगर आप थोड़ा हिस्ट्री रिसर्च करोगे गूगल पे जा करके या कहीं पे भी, you'll find out कि IBM का कोई पर्टिकुलर रिसोर्स था ऐसा छोटा लो प्रायोरिटी वाला जो कई सालों तक स्टारवेशन में रह गया. आफ्टर सेवरल लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट गॉट, या फिर उसको रिसोर्सेज एलोकेट करवाया गया तब वो अपना प्रोसेस टास्क कंप्लीट कर पाया. Okay, so this continuous blockage or starvation leads to a concept that is known as aging. AGING, एजिंग, उम्र होते चले जाना. ठीक है, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस को हम लोग बैकवर्ड ठेलते चले जाते हैं, पुश करते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ न्यू प्रोसेसेस व्हिच आर हैविंग हायर प्रायोरिटी. इसको हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन या इंडेफिनिट ब्लॉकिंग. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज एजिंग. और एजिंग में क्या होता है, इट इंट्रोड्यूसेस अ टेक्निक वेयर वी ग्रेजुअली और स्लोली इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस. जो वेटिंग में रह गया था, जो लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस था, उसका सिस्टम धीरे धीरे उसका प्रायोरिटी लेवल बढ़ाते जाता है. तो एक ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसा मोमेंट आ जाता है जब उसको हायर प्रायोरिटी वाला बन जाता है वो प्रोसेस, और उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं और एक्वायर करके काम कंप्लीट करके निकलता है. So this is how the entire priority scheduling works. I'll give you few questions regarding the tables of priority scheduling. So आप इसको practice करो, करके देखो whether it is, I'm not stating whether it is working on both preemptive or non-preemptive. आप लोगों के लिए आज शाम का ये टास्क रह गया है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या दोनों तरीके का होता है, या सिर्फ प्रीम्प्टिव होता है, या सिर्फ नॉन प्रीम्प्टिव होता है. ट्राई टू फाइंड इट आउट. एंड स्टारवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, उसका सॉल्यूशन हमने देखा है एजिंग का. ओके, अच्छा, ये चीज तो बोल तो दिए हैं, लेकिन क्या इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं? यस, आप अगर अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टास्क मैनेजर ओपन करके अगर देखो, ठीक है ना, टास्क मैनेजर, तो वहां पे आपको अपने सेट ऑफ एक्टिव प्रोसेसेस दिखाई देते हैं. ठीक है ना, आपके अपने सेट ऑफ एक्टिव प्रोसेसेस जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, जो एप्लीकेशंस हमने खुद से खोल रखा है, सारे के सारे एप्लीकेशन एज अ प्रोसेस वहां पे दिखाई देते हैं. ईच प्रोसेस हैज गॉट इट्स प्रोसेस आईडी आल्सो,
होप सो कि हम नेक्स्ट क्लास में इन सब चीजों को दिखा पाएंगे. आई बी प्रिपेयर्ड. सो प्रोसेस आईडी रहता है सबका, वहाँ पे प्रायोरिटी या फिर रिसोर्स एलोकेशन भी रहता है, हाई है, लो है, मीडियम में कैसा है, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो रिसोर्सेस को बहुत ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं और वो रिसोर्स को रिलीज कब करेंगे. आप चाहो तो मैनुअली इनको सस्पेंड कर सकते हो ताकि वो रिसोर्सेज रिलीज कर दें. आप चाहो तो मैनुअली इन प्रोसेसेस को किल कर सकते हो मिड वे और बिफोर दे स्टार्ट, ताकि वो रिसोर्सेज एक्वायर ही ना करें. ठीक है. तो क्या होता कई बार हमारा, जैसे मेरा लैपटॉप अभी हैंग कर गया, अब हम उसको रिस्टार्ट या बैक करना, क्लोज करना चाह रहे तो पॉसिबल नहीं है. तो आई नीड टू ओपन माय टास्क मैनेजर और वहां से हम प्रोसेस को किल कर दे रहे हैं, एप्लीकेशन को किल कर दे रहे हैं, टास्क को डिसकंटिन्यू कर दे रहे हैं. तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस प्रोसेस को जितना भी रिसोर्सेज दिया हुआ था उसको कट आउट कर देता है मिडवे, irrespective of what the task was going on. It reduces the supply of the process of the resources. Sorry, सारे के सारे रिसोर्सेज उससे कट ऑफ कर दिए जाते हैं और वो टास्क किल होकर के जहां पे था वैसे के वैसे ही क्लोज होकर के बाहर आ जाता है, लास्ट अपना सेव्ड स्टेट में निकल जाता है. So because in today's era we are having very high standards or high quality of processors and each and every hardware, तो वहाँ पे सिस्टम का हैंग करने का सिचुएशन बहुत लो हो जाता है. ठीक है. बट अगेन या अगर लोअर एंड सिस्टम्स पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली समवेयर डाउन द लाइन आपके सर्टेन एज ऑफ सिस्टम जब हो जाता है तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे दिखाई देने लगती है, सिस्टम हैंग करता है. ये तुम्हारे स्मार्टफोन के साथ भी होता है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप सबके साथ होता है. ओके. सो दीज वर द थिंग रिलेटेड टू द प्रोसेस शेड्यूलिंग. एक क्लास बच गया है राउंड रॉबिन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग. इनमें से कोई सा भी एक दो क्वेश्चन में तो आता ही आता है. सो नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. हम क्वेश्चन दे देंगे एज टास्क, एज असाइनमेंट. आप लोग सॉल्व करके मैम को प्रेजेंट कर देना, या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट वर द करेक्ट आंसर टू द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. और राउंड रॉबिन करके हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग को कंप्लीट कर जाएंगे होपफुली नेक्स्ट क्लास में. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. Okay, so try to solve the questions that I'll be sharing by today itself, and we'll hope कि सबका सेम सही आंसर आए, उसको हम लोग कल वेरीफाई कर लेंगे. Okay, so let's discontinue the class. Have a nice day. Bye bye. थैंक यू सर.